देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन ऑन हो चुका है। सभी 543 सीटों के लिए कल वोटों की गिनती होगी। रुझान आने लगेंगे, नतीजे आने लगेंगे और हर सीट पर सबसे सटीक रुझान, नतीजे और उनका विश्लेषण सबसे पहले एबीपी न्यूज आपको दिखाएगा। कल सुबह 6 बजे से एबीपी न्यूज पर काउंटिंग की मेगा कवरेज शुरू हो जाएगी। आपको पल पल हर सीट का अपडेट देने के लिए और एग्जैक्ट नतीजे आने से पहले आपको एग्जिट पोल पर जिस तरीके से जमकर सियासत हो रही है उससे जुड़ी जानकारी भी दे दें। देखिए, एग्जिट पोल के मुताबिक एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है, यानी कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, देश की कमान संभालने जा रहे हैं और ऐसा अनुमान एग्जिट पोल के आंकड़ों में जताया गया है। इस अनुमान पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष की ओर से एग्जिट पोल पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यह दावा किया जा रहा है कि काउंटिंग के बाद जो नतीजे आएंगे वो एग्जिट पोल के उलट होंगे, जबकि बीजेपी को पूरा भरोसा है कि कल जो नतीजे आएंगे उनमें एग्जिट पोल से भी ज्यादा सीटें उनके खाते में आने वाली हैं। विपक्ष तो चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रहा है, जिसका चुनाव आयोग ने आज न सिर्फ जवाब दिया बल्कि यह भी बताया कि किस तरह पुख्ता तैयारियों के साथ वोटिंग कराई गई और किस तरह से काउंटिंग के लिए भी हर इंतजाम किया गया है। और आज चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनका जवाब भी दिया। बड़ी खबर इससे जुड़ी यह है कि विपक्ष के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया। अगर किसी के पास सबूत है तो बताएं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर कोई सबूत है तो बताएं। फिर विपक्षी दलों की मांगों पर इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि जो मांगे रखी गई थी वो स्वीकार कर चुके हैं। मांगों में कुछ नया नहीं है, पहले से ही ऐसा होता आ रहा है। चुनाव भर किस तरीके का सरकार का व्यवहार रहा है या क्या निर्देश समय समय पर नीचे भेजे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन तमाम नियमों का पालन करेगा और एजेंट से लेकर के जो जानकारी है वो भी सही देंगे। एजेंट जो मौके पर रहेंगे उनको भी सुरक्षा का इंतजाम इलेक्शन कमीशन करेगा, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर दिखेगी, हार की तरफ जाएगी तो शासन प्रशासन उनका है। उनकी कोशिश होगी कि एजेंटों को भी डराएं धमकाएं। जब मतगणना शुरू हो, स्ट्रांग रूम से कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को बाहर लाया जाए। सील में कहीं भी अगर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट की सील में कहीं कोई दिक्कत है तो आप उम्मीदवार की बातों को ध्यान में रखते हुए तुरंत पहल कदमी लीजिए। इस बार अगर किसी भी प्रकार की गुंजाइश रखी आपने धोखाधड़ी की, चाहे किसी भी बड़े आदमी का फोन आया हो आपके पास, किसी भी बड़े आदमी का फोन आया हो, तो सबसे बड़ा फोन जनता के पास है। जो 4 तारीख को जो प्रक्रिया होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होनी चाहिए, जिस सावधानी के साथ उनको काम करना चाहिए, सतर्क रहना की ज़रूरत है, उस पर उन्होंने जोर दिया। क्योंकि उस दिन भी कोशिश किया जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने के लिए तो ज़रूर किया जाएगा। आजकल इल्ज़ामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। आजकल इल्ज़ामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी। जो एम्पायर है उसको पकड़ लो पहले से ही, पेशबंदी कर लो जिससे वो बोल ही ना पाए। पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। कैसे हमने 17C बदल दिया, कहां डाटा बदल दिया, कौन सी मशीन में बदल दिया, कौन सा रोल खराब हो गया, कहीं तो एक जगह का नाम बताओ ना भाई, तो बात करेंगे। फिर आगे, मंजूर है इल्जाम तो लगाओ मगर शर्त इतनी कि साथ सबूत भी हों। गोया कोई तो बात है, गोया कोई तो बात है। हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं। गम का इलाज, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। ये हो तो विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों को शायराना अंदाज में उसका जवाब देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त को आपने सुना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।